नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मधान आपका दोस्त, आपका हम सफर। मेरी ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। ये चेंज कितने लोगों की लाइफ में आएगा ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपकी लाइफ आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। दो घोड़ों का सवार गिरता ही है, ये प्रोवर्ब कभी सुना है क्या? सुना तो था, लेकिन इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। एक और था ना, दो नावों का सवार भी गिरता है, डूबता है। चलो स्कूल में दोबारा चलते हैं, ताकि जिंदगी में फेलियर्स कम से कम हो। आज की ये वीडियो एक ही समय में दो कामों को ना करने की सलाह देती है तो बहुत डिबेटेबल सब्जेक्ट, लेकिन कोशिश करता हूं अपनी बात कहने की। अगर सहमत नहीं हो तो डिसलाइक बटन प्रेस नहीं करना, कोई फायदा नहीं, मुझे कारण बताना। ओके, मैंने अपने घर में इस चीज को खास ऑब्जर्व किया है। हमारे किचन के बिल्कुल सामने टीवी लगा है और हमारा कुक टीवी देखते देखते ही काम करता था। वो सब्जी की कढ़ाई में कड़छी चला रहा था और साथ में टीवी देख रहा था। अब जो कड़छी 10 बार चलनी चाहिए थी, वो 50 बार चली। जो आटे का पेड़ा ऐसे ऐसे 5-6 बार ही घूमना चाहिए था, वो 20-25 बार घूमा। अब यहां पर प्रोडक्टिविटी भी कम हुई, परफॉर्मेंस भी खराब हुई, और टीवी का प्रोग्राम कौन सा सही तरीके से एंजॉय हो पाया? प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस खराब होने के अलावा और भी बहुत नुकसान हैं। आइए वो भी जान लेते हैं, क्योंकि इससे जिंदगी में फेलियर्स कम हो जाएंगे और सक्सेसेस ज्यादा हो जाएंगी। और यही तो आप चाहते हो ना? कार ड्राइव करते हुए मोबाइल पर बातें, पैदल चलते हुए व्हाट्सएप चैट, खाना बनाते हुए टीवी देखना या फिर फोन सुनना, मीटिंग्स में ईमेल्स चेक करना, एंड पॉटी करते हुए मोबाइल फोन पर सोशलाइज करना, वगैरह वगैरह वगैरह। मजे की बात है कि ऑफिस में बॉस, ज्यादातर बॉसेस मल्टीटास्किंग को एनकरेज करते हैं, लेकिन ऐसी मल्टीटास्किंग आपकी हेल्थ का भी सत्यानाश कर रही है। आइए नुकसानों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, आपको लगता है कि आप दो काम इकट्ठे कर रहे हो, लेकिन आप दो काम इकट्ठे कर नहीं रहे होते। आपके पास दो काम होते हैं, यानी आप दो काम कर रहे थे और दोनों कामों में बार बार एक दूसरे काम पर स्विच करते हो। मान लो आप एक बुक पढ़ रहे हो, साथ में व्हाट्सएप पे हो, तो आपका दिमाग एक ही टाइम में व्हाट्सएप नहीं कर रहा होता और साथ में बुक नहीं पढ़ रहा होता। आप कभी व्हाट्सएप, कभी बुक, कभी व्हाट्सएप, कभी बुक पर स्विच करते हो। और उन 15 मिनट्स में अगर आपने बुक के 10 पेज पढ़ने थे, तो आप केवल 7 ही पढ़ पाओगे। एंड व्हाट्सएप पर भी अगर आपने 20 मैसेजेस भेजने थे, तो आप शायद 10-15 ही भेज पाओगे। एक अमेजिंग एनालॉजी सामने आ गई। से आपने रोटी के साथ 200 ग्राम सब्जी ही खानी है। अगर एक सब्जी खाओगे तो 200 ग्राम, अगर दो सब्जियों को मिला के खाओगे तब भी टोटल 200 ग्राम, और अगर 3 सब्जियों को 4 सब्जियों को मिला के खाओगे तो भी टोटल 200 ग्राम ही खाओगे। यानी किसी भी सब्जी का पूरा मजा नहीं ले पाते। ये एनालॉजी आपको अजीब लगी ना, लेकिन कई सालों से आप ऐसे ही मजा ले रहे थे। अगली बार एक टाइम पे एक ही सब्जी को रेलिश करके देखना, बरसों पुराना बिलीफ बदल जाएगा। तो अगर आपके पास 15 मिनट्स हैं, तो 12 मिनट्स, 12 मिनट्स एक्सक्लूसिव बुक पढ़ लो और बाकी के 3 मिनट्स एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कर लो। इंटरेस्टिंग ना? एक और बात, अगर आप इन दोनों कामों को अलग अलग करते हो, तो आपने से 12 एंड 3 टोटल 15 मिनट लगाए। लेकिन अगर दोनों कामों को आप साथ साथ करते हो, तो आपके 15 की जगह 20 मिनट लगेंगे।
बिना मोबाइल फोन के ड्राइव करने का टाइम कैलकुलेट कर लेना कंपैरेटिवली कम लगता है। यानी जो बार बार स्विच करने में टाइम लगता है वो इतना कम होता है कि आपको पता भी नहीं लगता कि आपने अपना कितना टाइम खराब कर लिया, और काम की क्वालिटी तो खराब हो ही रही थी। कंप्यूटर पर एक ही टाइम पे कई विंडोज को साइमल्टेनियसली खोलना मल्टीटास्किंग ही है, एंड आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को खराब ही करती है। ईमेल्स, फेसबुक, बैंकिंग सब डिफरेंट टास्क हैं और डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट मांगते हैं। प्रोडक्टिविटी तो इफेक्ट होती ही है, साथ में एरर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स, किसी का मैसेज किसी को बिना सब्जेक्ट के ईमेल भेज देना, बिना अटैचमेंट के ईमेल भेज देना, और बहुत बार ये सब कुछ आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट करता है। मैं तो रोज 2-3 ऐसे व्हाट्सएप मैसेज रिसीव करता हूं जहां पर मुझे पता ही नहीं लगता कि मुझे क्यों भेजे गए, और बाद में एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है कि गलती से चला गया था, और मैं समझ जाता हूं कि ये भाई साहब 2-2 काम इकट्ठे कर रहे होंगे। ईमेल भेजी, साथ में एक फाइल अटैच करनी थी, एक विंडो बैंक की खोली हुई थी, ईमेल में फाइल अटैच हुई नहीं, बाद में एक और ईमेल भेजनी पड़ी। फॉर्मल लैंग्वेज में इसे अनप्रोफेशनल कहा जाता है, एंड आपस की लैंग्वेज में ये शर्म की बात है। आपके घर में ब्लड प्रेशर चेक करने का अपैरेटस है? एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करना। बीपी अपैरेटस में, आई मीन डिजिटल बीपी अपैरेटस में, ऊपर का ब्लड प्रेशर एंड नीचे का ब्लड प्रेशर और साथ में पल्स रेट शो होते हैं। कभी एक काम को एक ही बार में करते हुए उसके बाद चेक करना, और कई बार 2 कामों को इकट्ठे करने के बाद चेक करना। आपका बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा, आपकी पल्स रेट ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब मल्टीटास्किंग कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, आपको स्ट्रेस दे रही है। रात को नींद नहीं आ रही, सिर में अजीब सा दर्द है, खाना हजम नहीं हो पा रहा, सुबह पेट साफ नहीं हो पा रहा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, ये सब इन एक से ज्यादा कामों को इकट्ठा करने के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हुए क्रिकेट मैच देखा, अब ये मत कहना कि आपका एग्जाम तो अच्छा हो गया था, हुआ होगा, लेकिन अगर आपने एक्सक्लूसिव पढ़ाई की होती तो और अच्छा हो गया होता। एंड अगर आपको पता चल जाए कि आप मैच साइमल्टेनियसली देखते हुए सही से पढ़ाई नहीं कर पाए, एग्जाम में सही से परफॉर्म नहीं कर पाए, तब जो गिल्ट की फीलिंग होती है उसका स्ट्रेस अलग से मिलता है। एंड ऐसा स्ट्रेस, ऐसी गिल्ट की फीलिंग कभी कभी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, एंड आपका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है और आप अपनी ही नजरों में गिर जाते हो। मैं अपने एक दोस्त के साथ मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से अजंता केव्स तक गया। स्टीमर की जर्नी आप जानते ही हो तकरीबन 90 मिनट्स लेती है। बीच में दूसरे स्टीमर्स, बोट्स एंड शिप्स भी दिखाई देते हैं। मेरा वो दोस्त साथ साथ सेल फोन पे बिजी था और साथ साथ जर्नी का मजा ले रहा था। अचानक एक शिप दिखा जिसमें सर्कस हो रही थी। अमेजिंग सीन था। मैंने अपने दोस्त से कहा, वाह यार, क्या परफॉर्मेंस कर रही है, कितनी प्रैक्टिस की होगी, वाह। तो मेरा दोस्त कहने लगा, अच्छा, मैंने नोटिस नहीं किया। और हैरानी की बात यह थी कि वो सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड वो सब कुछ रजिस्टर नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद मैंने ये बिहेवियर बहुत सारी जगह पर स्टडी किया। मैं जब अपने यंग फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूं, वो लोग बीच बीच में व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, बीच बीच में कॉल करते हैं, और जो लॉन्ग ड्राइविंग का मजा है, जो एडवेंचर है, उसे एंजॉय नहीं कर पाते। समझ रहे हैं ना आप? पिंकी, माय वाइफ, जब भी कुछ खाती पीती भी है ना, तब भी सब काम छोड़ के अक्सर कहती हैं कि बस मुझे चाय को रेलिश करने दो। और मैंने
इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले बहुत बार लैपटॉप चलाते हुए चाय पी है। 10 मिनट्स के बाद चाय पीने की दोबारा इच्छा हो जाती है, क्योंकि पता लगता ही नहीं कब चाय पी ली। सैड ना? तो कुल मिला के आप जिंदगी के बहुत से मजों से इग्नोर रह जाते हैं, महरूम रह जाते हैं। आई होप मैंने उर्दू सही बोला। यानी आप कितना कुछ मिस कर जाते हैं। इस टाइम जब मैं वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मेरा डोमेस्टिक हेल्प बीच में मुझे बोला कि सर जी, आपकी जो ब्लैक पेंट बाथरूम में है उसको धोना है क्या? तो मैंने कहा, तू जानता है कि मुझे स्क्रिप्ट लिखते हुए डिस्टर्ब नहीं करना होता। उसने तो सॉरी कह दिया, लेकिन मेरे दिमाग में जो पॉइंट आया था वो निकल गया। एंड रिसर्च कहती है कि अगर आप दो कामों में बार बार स्विच करते हो तो आपका मेमोरी लॉस भी होता है, आपकी याददाश्त कम होती है। बचपन में मैं एक मोनो एक्टिंग करता था कि अगर 2 रेडियो स्टेशन एक ही टाइम पे लग जाएं तो कैसा लगेगा। मेरी इस वीडियो को और ज्यादा समझने के लिए मेरी इस मोनो एक्टिंग को भी बर्दाश्त कर लो। सीन था कि एक रेडियो पर अचार बनाने की रेसिपी बताई जा रही है और दूसरे रेडियो स्टेशन पर बॉडी बिल्डिंग के टिप्स। तो आप सुन रहे हैं मिस माधुरी से बॉडी बिल्डिंग के टिप्स। सबसे पहले 1 किलो मैंगोस लीजिए, फिर बॉडी पर तेल की मालिश कीजिए, उनके 2-2 हिस्से करके बीच में मसाला भरिए और फिर सीधे लेट जाइए। अब अचार को एक जार में डाल के 5 पुशअप कीजिए। बस 2 टास्क तो इकट्ठे करने का ऐसा ही होता है, ना उधर के ना इधर के। मेरी एक वीडियो है सुनना एक बेस्ट गिफ्ट, उसको जरूर देखना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कार्ड का लिंक ऊपर आपको मिलेगा। यानी अगर हम किसी को नहीं सुनते हैं तो रिलेशनशिप में भी दरार आ जाती है। एंड मल्टीटास्किंग उसी दरार का एक कारण है। जब 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, खासकर हस्बैंड एंड वाइफ, एंड एक बीच में बात को छोड़कर अपना सेल फोन चेक करे तो दूसरा इरिटेट हो जाता है और इस तरह रिश्ते टूट जाते हैं। हिम इश की वाइफ गुंजन, माय डॉटर इन लॉ, उसने अपनी फर्स्ट वीडियो में इस बात को बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। वॉच करना। टॉपिक तो रिलेशनशिप है, पर मेरी इस वीडियो के टॉपिक के साथ रेलेवेंट है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बात करते हुए और कुछ नहीं, ना ही सेल फोन, ना ही अपनी घड़ी की ओर देखना, ना ही अपना वॉलेट चेक करना, ना टीवी की ओर देखना, ना रेडियो सुनना, ना छत पर देखना, ना इधर उधर एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने इस वीडियो में 2 बार पॉइंट टच किया है। एक तो मैंने अपने कुक की खाना बनाते हुए टीवी देखने की एग्जांपल, एंड एक अपनी लैपटॉप पे काम करते हुए चाय पीने की एग्जांपल। अगर हम कुछ खाते हुए कोई काम साइमल्टेनियसली करते हैं, से टीवी वॉचिंग, सेल फोन, न्यूज़पेपर रीडिंग, गेम प्लेइंग, तो हम प्रॉपर खा ही नहीं पाते। ज्यादा खाया जा सकता है या फिर कम खाया जा सकता है, दोनों ही तो गलत हैं। ना सही क्वांटिटी खाएंगे और ना ही सही तरह से चबा के खा पाएंगे, और दोनों चीजों का हमारी सेहत पे गलत असर है, बैड इफेक्ट। स्ट्रेस की बात हमने की है। स्ट्रेस रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो मैंने एक वीडियो में जो खास पॉइंट दिया है वो था हैंडल ईच पेपर वंस, यानी एक पेपर को एक ही बार में पकड़ो। यहां मैं थोड़ा सा इंप्रूव करता हूं, हैंडल ईच टास्क वंस, यानी एक टास्क को एक ही बार में करो। आपकी लाइफ में स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। फेसबुक इंटरेक्शन पूरे दिन में एक बार, व्हाट्सएप एक बार, ईमेल के रिप्लाईज एक बार, न्यूज़पेपर रीडिंग एक बार। हाँ, आपके काम के अकॉर्डिंगली शायद एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन जनरली एक टास्क को एक ही बार में करना है। मतलब एक काम शुरू करो, उसे खत्म करने के बाद दूसरा काम पकड़ो। और जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो ये रूल
खराब हो जाता है। यानी आप 1 घंटे के लिए फेसबुक पे हो और उसी 1 घंटे में साइमल्टेनियसली आपने ईमेल की विंडो खोली है। एक तुक्का लगाएं तो आपने तकरीबन 30 बार फेसबुक खोली छोड़ी, खोली छोड़ी, खोली छोड़ी, और ऐसे कोई 30 बार ईमेल को खोला, काम किया, बंद किया, खोला, काम किया, बंद किया, खोला, काम किया, बंद किया। तो मल्टीटास्किंग आपको मेरी इस एडवाइस के फायदे नहीं लेने देती। मान जाओ यार, अगर मानोगे नहीं तो अपनी लाइफ में मिलने वाली सक्सेसेस की लिस्ट, कामयाबियों की लिस्ट, सफलताओं की लिस्ट छोटी कर लोगे। एंड इस वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बहुत बड़े रिस्क की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। सेलफोन यूज एंड वॉकिंग साइमल्टेनियसली। अगर आप किसी मॉल पे, किसी मार्केट में, किसी चौराहे पे खड़े हो जाएं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ज्यादातर यूथ चलते हुए सेल फोन पे बात करते हैं, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए अगर आप सेल फोन यूज करते हो तो चालान हो जाता है, लेकिन अगर पैदल चलते हुए सेल फोन यूज करते हो तो चालान नहीं होता। लेकिन माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, कभी किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में जाके ऑब्जर्व करना, कितने ही यंगस्टर्स इसलिए वहां पर एडमिटेड मिलेंगे क्योंकि उन्होंने चलते हुए सेल फोन पे बात की थी। कार दिखाई नहीं दी, या कोई गड्ढा दिखाई नहीं दिया, या फिर कोई डॉग पैर के नीचे आ गया। एंड आई एम श्योर आप उन बेचारों के फुटस्टेप्स पे नहीं चलोगे। बस आज के लिए इतना ही, और जो भी सीखूंगा, स्टडी करूंगा या एक्सपीरियंस करूंगा वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो को एक बार और देख लेना, दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करना। मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लेना, ट्विटर पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एंड लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लेना। हम ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, मेरे साथ पर्सनल इंटरेक्शन कर पाओगे, और मेरी लाइफ में इन वीडियोस के अलावा और क्या होता है वो भी जान पाओगे। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, पढ़ते रहो।